ये समयसारी ग्रंथ है और इसमें 49 नंबर की गाथा लेना है। तो 49 नंबर बैठ जाओ। आप ये सुन लो, विषय इसमें चल रहा है, वो विषय सबसे गंभीर विषय है। जब तक इस विषय की जानकारी नहीं है तब तक मोक्षमार्ग नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा वो हम आपको समझाते हैं। तो नहीं बनेगा उसको हम आपको समझा रहे हैं क्यों नहीं बनेगा। कि इसलिए नहीं बनेगा कि जीव है संसार में, वो हमेशा 8 कर्मों के साथ है चलिए। और ये बात भगवान ने भी कही है। भगवान का जो सिद्धांत है वो सबसे पहला सिद्धांत ये है कि हम जीव को ढूंढना चाहते हैं। हम जीव को क्यों ढूंढना चाहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो सब सुखी होने के लिए करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या रहता है? ध्यान सुनना, ये पहली चर्चा है, बहुत जरूरी चर्चा है। अगर ये दिमाग में आ गई तो ये 7 दिन की बात समझ आएगी आपको। इसी सब बातें बंद करो, किताब बंद कर दो, चालू करें तो खोल लेना। जो बात कर रहे हो तो सुनो पहले। खुला है? आवाज तुम्हारी? हाँ कोई बात नहीं। तो अपना जो मूल उद्देश्य है प्रत्येक जीव का वो ये है कि कोई काम करो आप, तो उस काम करने के जो हार्द में छुपा हुआ है वो क्या है? सुख। अब वो सुख मिलता है या नहीं मिलता एक बात अलग है, लेकिन उस सुख की तलाश में सब है। चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। इंद्रिय से मतलब ये है, इधर आ जाओ, आ जाओ ना। इंद्रिय से मतलब ये है कि भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ मकान भी है। क्या कहा? जहाँ भगवान है वहाँ मकान भी है। और मकान ये है 5 दरवाजे करने। हाँ, तो वो देखने का काम दरवाजा से चलता है। अब सौभाग्य की बात है कि हमारे पास 5 हैं, दुर्भाग्य की बात है हमारे पास 4 ही हैं, और दुर्भाग्य है 3 ही हैं, और दुर्भाग्य है 2 ही हैं, और महादुर्भाग्य है 1 ही। क्योंकि ये 5 इंद्रिय का मिलना और सहनी होना कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमें आप इसी घबराहट इसलिए नहीं है कि हमारे पास सब है।
तो इंद्री का मतलब ये होता है, इंद्री का मतलब केवल ये है कि एक मकान है, उसमें रहने वाला भी है, जी है, और उसका जानना देखना क्या है, कार्य है। तो वो कार्य जब भी करता है तो ये जो मकानी दरवाजे हैं, एक दरवाजा पूरा यहाँ से, इसे क्या कहते हैं, स्पर्शन, एक दरवाजा ये है, रसना कहते हैं, एक दरवाजा ये है, ध्यान कहते हैं, क्या हुए 5 दरवाजे, और 5 दरवाजे के बाद फिर से मन भी है। मन बहुत कम जीवों को मिलता है, तो वो मन ही है, तो जो कोई चिंता का विषय नहीं है, सब है, समझ आता। तो इसको कहते हैं 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री सैनी। सैनी वो व्यक्ति है तो हित और अहित की बात को समझते हैं। क्या कहा, हित की बात कहने लगी है कि हम सुखी होना चाहते हैं, तो किस तरह सुखी हों, क्या कहा, हम सुखी होना चाहते हैं तो हम किस तरह सुखी हों, ये बात क्या है, ये हित की है, क्या है, तो वो हित की बात भी अपने पास है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस जीव को आप देखोगे तो कैसे अनंत जीव है संसार में, कितने अनंत जीव है। अब उन अनंत जीवों में से सब आपको बताया था, जीव आत्मा मंत्र बताया था कि उन जीवों से हमको खुद छाटना है, और बस यही काम है, यही काम है। और वो काम जब सफल होता है, जब जिन जीवों ने इसमें से जान लिया है, क्या समझे, इस पूरे तरीके में से जिन जीवों ने जान लिया है, तो वो जीव तो इसमें बता देते हैं, क्या कहा, वो इस जीव को बता देते हैं, और वो मिलते हैं बहुत पुण्य से। हाँ, उसे कहते हैं कि एक कुलों की संख्या 197 लाख करोड़, 100, सुनो बोलो नहीं, सुनो चुपचाप, 197, और फिर मल्टीप्लाई बाई लाख, और फिर मल्टीप्लाई बाई, इतनी जीव राशि है। राशि जानते ढेर, राशि मान क्या कहेगा, ज्ञान का नहीं, जीवों का। कितने कुल वाले जीव हैं, अब उस जीव में से एक जीव उठा लो आप, तो बुद्धि कौन से जाएगा कि वो जीव वो है जो जैन कुल में है। किस कुल में है, तो जैन कुल वाला जीव की समझने की योग्यता है, और जो जैनेतर हैं अर्थात जैन में नहीं है, तो बेचारे सब दुर्लभता बता रहे हैं। फिर दुर्लभता फिर बताइए, फिर दुर्लभता ये बताई कि इसलिए भी जो जीव है जैन गुण में आ गए, जैन के लक्षण है। जैन गुण क्या है, लक्षण है कि रात को भोजन नहीं करना, पानी और देव दर्शन, रात्रि भोजन और पानी, ये 3 लक्षण है। ध्यान सुनना, ये 3 लक्षण जैन कुल के जैन के नहीं है। हाँ, ये जैन के नहीं है, किसके हैं। हाँ, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुल वाले नहीं है और लक्षण नहीं मिलता। दुर्भाग्य है कि लक्षण हमने जैनी घटा लिए हैं। कुल लक्षण का क्या है, अब बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा कुल है जो पानी छान के पीता है। आपको ये आरो है, ये सब सिर्फ छान के पी रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं। पानी छान लो आप, बिल्कुल कर लो, और 48 मिनट के बाद अपने आप फिर पड़ जाएंगे। तो जो आरो का पानी आ रहा है, कितना आ रहा है, कब का रखा हुआ है, अब बिस्किट पीते हो आप, कब को रखेंगे, तो वो जैन नहीं है।
कि हम तो भगवान को पानी छान के देते हैं और भगवान को दर्शन करते हैं, और भगवान के पूजन करते दर्शन रक्षा नहीं ध्यान रखना। भगवान के दर्शन करते हैं जिस जैनिकों का लक्षण है, पूजन नहीं। कहाँ बताओ? देव दर्शन, देव पूजन नहीं, क्या देव दर्शन। और जो देव दर्शन करेगा वो नीचे पानी भरने किया जाना, तो कसाई इतनी बंद होती है, इतनी बंद होती है कि कभी ऐसा भाव आते नहीं कि तो पी जाओ। तो जो लक्षण आएंगे हैं तो जैन के लक्षण, अब वो कहते हैं कि जैन को अब तो लक्षण पूछे, वो लक्षण नहीं मिलेंगे। वजह ये कि पंचम काल है ना, वहाँ दुखदाई। पंचम काल क्यों दुखदाई? कि इसलिए दुखदाई है कि इस काल में सब सुविधाएं जो, लेकिन धर्म की सुविधा नहीं। धर्म कैसे होता है? लेकिन कोई कह रहा है पूजा करो, कोई पाठ करो, कोई स्वाध्याय करो। स्वाध्याय तो क्या कर लेते हैं, स्वाध्याय में क्या करो? नहीं लग गया कोई 5 दिन स्वाध्याय करना, तो आपने किताब निकाली और 5 दिन पढ़ लिया, हो गया स्वाध्याय। समझा को? तो यहाँ सब सुविधाएं हैं, लेकिन मैं बताऊं, अगर हम लोग कहते हैं, जो समझदार व्यक्ति और जन्मानी कहती है, उसी को हम भी कहते हैं कि राग है, जीव रागी है। तो आप कहते भाई राग तो आप ही कर रहे हो, और फिर लिखा हुआ मैं हमने भाई ने जी लिखा है राग है कहाँ जीव है, तो ये बात गलत है। आपने क्या कहा? और हमने कहा अब हमारी सही गलत तुम्हारी कौन सिद्ध करे? आगम, आगम में लिखा हुआ जीव रागी है, आगम में लिखा हुआ जीव, तो तुमने अपना मतलब सिद्ध कर दिया। तो इसका डिसाइड कौन करेगा? हैं? ज्ञाति भगवान लिखा हुआ रागी जीव है, और फिर क्या ले कि दूध रागी जीव है, तो आगम का अंधेरे में चल रहा है रोल। तो क्या हमारे लिए, हम आप ही कहना चाहते हैं, अगर ऐसी समस्या आ जाए तो उसका समाधान कहाँ करोगे आप? अरे भगवान को बताइए, दो लिखा उनका तो जीव रागी भी हो गया और जीव, बताओ। अगर मैंने समोसा लगा होता तो चलते एक में पूछा थे जो बात वहां थी वो, तो इस बात का क्या है? दुख है। हाँ, दुख है इस बात का। अब इसलिए एक और आती है, हम आपको बता रहे हैं दुर्लभता। ध्यान में विषय आ गया चल रहा है। अब दुर्लभता एक और आती है कि दुर्लभता आती है। अब जो पता कैसे चला है कि जिनवाणी समझने वाला एक मूर्ख है। 18 घंटे स्वाध्याय करते हैं, सब करते हैं। अब आप मान लो 1 घंटे करते हो, तो जो 18 घंटे करता है तो आप वो होशियार है ये क्या? तो 18 घंटे वाला भी कह रहा है आत्मा रागी है और आत्मा वितरागी भी है, और इसका नाम अनेकांत है। क्या कहा? इसका नाम क्या है? इसका होने का बिल्कुल नहीं है। अनेकांत इसका होता है कि आत्म वस्तु की सिद्धि हो। इसमें तो एक रागी है और एक, तो क्या बोलो है, समझा है? तो एक दुर्लभता सबसे बड़ी है, वो है काल लब्धि। क्या काल लब्धि की दुर्लभता तो ये है कि अगर काल लब्धि है आपके पास, क्या जी,
तो आप समझ सकते हो, और नहीं है तो फिर प्रश्न आया कि कालब्धि कैसे पता लगा। तो प्रश्न जब तो समाधान नहीं होता तो उन्होंने कालब्धि पता ऐसे लगे कि कालब्धि पता ने लक्षण को दिया कि भगवान है और शरीर है, ये दोनों एक पिंड रूप हैं। क्या है? एक पिंड रूप है, और वो पिंड है वो ये है। कहने का मतलब होता है दो वस्तुएं मिली हुई, एक वस्तु का पिंड नहीं होता। तो चेतन है अरे, और इन दोनों क्या है? पिंड है। उस पिंड का नाम क्या है? बोलो। तो अपना अपना नाम धर ले लो, क्या है? पर वो पिंड है। वो ध्यान सुनना, किसकी बात कर रहे हैं? कालब्धि, जो लास्ट दुर्लभता है। एक दुर्लभता तो ये है कि इंद्रियों का पूरा होना, क्या कहा? पांचों नहीं मिली। फिर दुर्लभता ये है कि मन का भी मिलना, तो मन नहीं मिल गया। और तीसरी दुर्लभता कुल का मिलना, तो कुल भी मिल गया। जी, और भगवान मिल गए पहले। अभी भी कमी है बहुत कि अब दुर्लभता ये है कि भगवान क्या कह रहे हैं ये समझना। भगवान को सब समझते हैं, भगवान के पास आते हैं और अपनी समस्या कहते हैं और समाधान हो जाता है। तो जो काम भगवान को नहीं है, क्या कहा? नहीं, भगवान के पास आए, आप यहाँ भगवान के पास आए और आपकी समस्या है, तो समस्या क्या होगी आपके पास? बताओ क्या होगी? बताओ तो क्या होगी? पैसा है, एक समस्या पैसा है। अगर शकल हो भगवान की, अगर भगवान की शकल देखो तो पैसे मांगने भाव खत्म हो जाए। अगर पैसे मांगने का भगवान की शकल देख ले आप, तो पैसे के मांगना खत्म हो जाए। क्यों? तो भिखारी मिलता है तो पैसे क्यों मांगते भाई? इसीलिए क्या लिखा है? भगवान के दर्शन। तो पैसे भाई समस्या भाई साहब फल होगी नहीं, तो भैया वो कहते हैं हाइट हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होती है, तो कभी कभी, और कभी कभी हमारा काम बन जाता है। तो अब समस्या हल की, तो कभी तो हुई कभी नहीं हुई। इसका मतलब ये कारण उसमें नहीं है। अगर ये कारण होते तो समस्या हमेशा क्या होगी? अरे हम दो आदमी हैं और दो मिनट में चल रहा तुम्हारा, और आज फैसला होना है, और दोनों भगवान के पेट पकड़ रहे हैं। अब भगवान आज फैसला होना चाहिए किसे? और हम पास हो गए और भैया तो क्या हुआ? बोलो। तो देखो, अगर भगवान कारण होते तो दोनों समझ था। इसका मतलब ये कारण नहीं है। हाँ, ये कारण नहीं है। तो इस कारण नहीं है तो इस समस्या भी आती नहीं यहाँ पर। कारण तो ये है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं, चाहे हम मारने कर रहे हो, चाहे बचाने कर रहे हो, चाहे शादी कर रहे हो, चाहे शादी छोड़ रहे हो, चाहे बच्चे हों या नहीं हो, सब में सुख ढूंढ रहे हैं। तो कभी भगवान के पास आप इसलिए आए कि भगवान हमें दिखाओ, हम तो परेशान हो गए, तो हमें, और आप जो गारंटी कि आप सुखी हो। भगवान सुखी दुखी हैं? तो भगवान सुखी है तो जिस हमें खुद से पता लग गया, तो हम जिस समस्या ले गए, कभी जिस समस्या ले गए, बोलो
कौन सी? कहाँ दे हो, कहाँ दे हो? सुखी लेने वाला काम नहीं करता है, ध्यान रखना, भगवान की सुनता है। अब तुम आए और काम में लग गए, भगवान की सब सेवा करना, ये करना वो करना, तो तुम सेवा में लगे सुनेगा? तो भगवान जी जो कह रहे हैं वो हम आपको सुना रहे हैं और उसी में लब्धि आती है। आखिरी बात जो है कौन सी? तो वो लब्धि जब आती है जब तुम भगवान की सुनते हो, क्या तब भगवान तुम्हें सुनाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमारे एजेंट है समस्या जी, सब समस्या लिखी हुई है पड़ोस को। तो लिखा हुआ भगवान कह रहे हैं कि ये जीव जिसको आप सुखी होने में ढूंढ रहे हो, वो जीव इस देवी के बारे में विराजमान है। चलिए, और इतना ऑनेस्ट है कौन जी? हाँ, और इतना ऑनेस्ट कर्म भी है कि कर्म कभी जीव नहीं होता और जीव कभी क्या कहा जो भगवान कह रहा है ठिकान दे। अब जरा ध्यान सुनना, इसको बुझा लेते इसलिए कि ये है। अब भगवान में क्या हो रहा है कि इसमें भगवान जानने काम कर रहा है। किसमें? किस शरीर में? तो जानने में उसी व्यवधान है। क्या कहा? जानने में व्यवधान है, व्यवधान में रुकावट है। केवली को और अपने को कि भगवान केवली परमात्मा बैठी है और हम मति श्रुति वाले हैं। तो जब हम जानते हैं तो मति श्रुति का आलम्बन लेके जानते हैं और भगवान जानते सीधा। तो अब जो मति श्रुति के अंदर जो झंझट खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्यों बनाया जाएगा? तो अब मति श्रुति का झंझट कैसे समाप्त हो और क्या झंझट है, ये बात भी समझने की है। हाँ, तो सबसे पहले तो ये है कि हम तो आपको पहले ये बताना चाहते हैं इस झंझट से होने से पहले कि काल लब्धि आई है कि नहीं, ये देख लो पहले। अगर काल लब्धि आई है तो काल लब्धि का हमने लक्ष्य दिया है। तो लक्ष्य जो दिया है कि अभी हमने आपको बताया था एक जीव है और 8 कर्म है। वो 8 कर्म है, वो 8 कर्म कभी 8 कर्म से मिलते नहीं है, वो 3 शरीरों से मिलते हैं। क्या कहा? और 3 शरीर है, कौन कौन से? औदार्य शरीर, तेजस्वी। अब कहते हैं ये 3 शरीर फिर 2 शरीर से मिलते हैं कि 3 शरीर कहीं कितनी जगह मिलेंगे? 3 शरीर तो वैसे ही है। अब 3 से क्या मिलेंगे? मिलेंगे क्या मिलेंगे कि औदार्य, तेजस और कारवां। तो औदार्य और तेजस को मिला दो तो नाम कर्म हो गया। नाम कर्म छोड़ो, अब नाम याद कर लो। नाम मतलब क्या है? पदम। तो क्या है? अब पदम चुना हो गया। अब पदम के हाथ पैर चल रहे हैं, सब सही क्रिया कर रहा है, तो ये क्रिया कर रहा है तेज से मिल जाएगी। क्या कहा? जैसे आपका टेलीफोन है और जहाँ तेज नहीं डालो, मोबाइल है और जहाँ तेज नहीं डालो तो क्या करेगा? और चार्ज करिए उसको तो चार्ज है कौन सा? हाँ, तो सब बोल रहा है, तो ध्यान रखना सब काम का तेज कारण है ना। अब क्या बचा? तेज शरीर। ये शरीर को जो वहां मार दो, इसमें क्या? तो एक हो गया भावकर्म और क्या? ध्यान सुनना, क्या हो गया? भावकर्म और अब 3 कर्म फिर बन गए, द्रव्य कर्म, भावकर्म की तो नाम है। इसके लक्षण बता दिए आपको। इसकी क्या बताते? लक्षण। लक्षण मतलब ये है कि इससे पहचान हो जाए। तो नाम का लक्षण तो ये है, सबको पता है। आपको पता है? बताओ बस, ये क्या है? अब दूसरा लक्षण है द्रव्य कर्म, कि शास्त्रीय नाम घोड़ाना नहीं,
द्रव्यगुण का मतलब यह है तुम जो कुछ करते हो, क्या कहा, जितना भी करते हो वो क्या काम है, जैसे श्वास। और बात सांस की क्या ले सबसे पहले, चल दोनों की बात नहीं, सांस पढ़ते हो तो तुम पढ़ते हो तो तुम्हें क्या कुछ समझ में आता नहीं, कैसे पढ़ते हो, समझ आता तो समझ में कैसे आता है, हमें मतलब ज्ञान को मतलब कि जो समझ का काम तो जीत रहा है, समझ का काम तो जीत रहा है, और बाकी काम क्या है, और सही है वो क्या नाम जाना बनी है, दर्शन बनी है। देखा आप कितना होशियार हो व्यापार में, क्या दोनों करते हो, किसी करते पेपर का, तो कपड़े करता है, तो सोने करता है, वो चांदी करता है, ये सब क्या है, तो हर की जानकारी है। तो जानकारी है जीव का काम है, और जो काम हो रहा है वो जैसे आपको क्या हो रहा है, आपका क्या कार्य हो रहा है, हाँ तो सांसें रख लो, तो सांस में क्या लिखा है, जो लिखा है जो काम अलग हो रहा है, और इस लिखे को जानने वाला काम अलग हो रहा है। आयु घट रही है, बढ़ रही है, घटने बढ़ने कैसे काम हो रहा है, और जानने का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, विकास काम हो रहा है, और जानकारी तो देखो हर बात में क्या क्या है, तो इसका मतलब यह जो जानने वाला अलग हो गया, और जिसके कर्म है वो एक कर्म हुआ है, वो कर्म खतरनाक है। उस कर्म का काम केवल इतना है कि ये तो भगवान है, इतना है भगवान है, और जो द्रव्य कर्म है, और जो नौकर्म है, तो जो शरीर है, ये अंदर की कितनी क्रियाएं लड़ने से लेकर मरने तक जीने जितनी आप कर रहे हो सबका जी कर रहा है। और तीसरा ये है जो काम, इसका काम है कि इनको और इनको इससे मिलाना, इसका काम क्या है, जैसे क्या नाम आपका विजय, तो अब हम पूछे आपका नाम क्या है, बोलो, तो विजय नाम है, आपका है, तो आप क्यों कह रहे हमारा नाम है, तो इसका मतलब है जो जिंदा है, नाम किसका है, और जो क्या विचार कर रहा है, जो काम किसके हैं, क्या कर रहे हो, तो जो कौन का काम है। तो अब बात फिर ये है कि जिसको लब्धि हो रही है, नहीं जी, जिसको लब्धि प्राप्त हो रही है वो इस बात को समझ में आएगा कि ये तीनों काम कर्म के हैं। ये विद्वान बहुत से हिंदुस्तान में बहुत विद्वान है, लेकिन आप देखो जो स्वयं है बहुत विद्वान है, लेकिन आज तक वो द्रव्य भाव कर्म को जीव का निकालता चला रहा है। पूरा भाव काम होता है, जीव होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आया तक, क्यों नहीं आया, जो भगवान लक्षण दिया, हाँ जो दुर्लभता है, हाँ समझेगा। अब ध्यान सुनो कि अब काल लब्धि हो गई, काल लब्धि, तो वो कहते अब काल लब्धि में इस चीज का प्रसाद कैसे किया जाए, अर्थात मैं कौन हूं इसको कैसे। अब देखो कि भगवान जान रहा है, भगवान जानने काम कर रहा है, और सामने तीन कर्म है, भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है, और ठीक है। तो अब जिससे जानने का जितनी क्रिया होती है वो ऐसी होती है कि जैसे हमने आपसे कहा कि किताब निकालो, तो आपने किताब निकाल ली, क्या निकाल ली आपने किताब, तो हमने कहा तो तुमने क्या किया कि तुमने कुछ नहीं किया,
तुमने कुछ नहीं किया, ये करने वाले फिर करने लगे। कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म ये करने लगे तो कब नहीं। अब कैसे करने लगे बताते आपको कि यहाँ से आवाज गई, आवाज जैसी यहाँ से गई तो कान पे पहुंची, ध्यान सुना, कहाँ पहुंची, और कान ने भेज दिया मन पे, कान क्या नहीं किया, तो कान पे क्या पड़ा, किताब निकालो, तो कहाँ गई, और कहाँ गई, तो मन ने निर्णय ले लिया किताब निकालो। अब मन का जो निर्णय होता है, ध्यान सुना, वो मन का निर्णय 3 में काम करता है। क्या कहा, वो मन का निर्णय 3 जगह कार्य करता है, मन, वचन और, तो वचन तो निकल के आया, क्या यहाँ से निकल के आया हो, क्या सामने से निकल गया हो, तो ये कम हो गया। जो बात समझ आई नहीं, अगर किसी को नहीं समझ आई हाथ उठा दे, अगर जो बात समझ नहीं आ रही हो तो तुरंत हाथ उठा देना। भाई साहब अगर एक बात भी समझ आ गई, एक बार भी, तो काम है। तो कहाँ से आए, अभी कहाँ से आए हो, क्या लिए आए हो, जी चर्चा नहीं हो रखी वहाँ। अरे हम जो तीसरी जगह है ना, क्यों आए हो बोलो, तीसरी वाली सोचने आए हैं कि क्यों आए यहाँ पे, भाई साहब तो जहाँ होने में होगी। हाँ, यहाँ एक दो जीव आएंगे, इसमें ध्यान रखना, इस समाज में ऐसे एक दो जीव निकला, जाए निकलेंगे, हम जान निकलेंगे, एक आदमी समझ नहीं जाएगा, इसीलिए सही बात है। भगवान से हमने पूछा कि आप तो चलते फिरते हो नहीं हो, और आप तो आत्मा में नहीं हो, तो फिर तुम्हारा समोसा घूमता क्यों है, ये समोसा आपका क्यों घूमता है, आप तो बिल्कुल ध्यान। तो भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, भाषा में कहा कि समोसा ऐसी घूमता है कि भव भागी बच जोगी बसा है, जहाँ जहाँ ये भाग्यों के जीव हैं वही समोसा चला जाता है। तो जिस तेजी में आए हैं तो उसका मतलब है कि आप भक्ति बात है, 100% बात है। क्योंकि अब बोल हम यहाँ सुनाने आपको हम भी आए, जिनवाणी आई है कि 3 शरीर पुद्गल के होती है, जड़ के होते हैं, जो दुनिया की जानते नहीं है। अब जैसे भाग्य में उड़ने लेगा, समोसा तो लगा हुआ है, जो जीत जाए अब लिया वहां से भगवान को जान समझ लिया। तो फिर हम पुनः उसी विषय पर आते हैं कि जो विचार हुआ वो भाषा बनी, तो भाषा 2 तरह से होती है, एक भाषा तो होती है इधर से, यहाँ से बनी, और एक तो यहाँ से हो चाहे वहां से हो, वहां से मतलब यहाँ से, यहाँ से मतलब यहाँ से, और यहाँ से मतलब यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। कि यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है, कि यहाँ यह अंतर ये है कि जो बात हमेशा करने करते हो तो वो उपदेश जरूर आएगा करने का, भगवान का उपदेश करने का नहीं आता है। क्या नहीं आता है कि भगवान को पता है कि करने वाला तो अलग है और जानने वाला, और जो जो भेद ज्ञानी है इस करने में ज्ञान निकाल लेता है। तो ये उपदेश काम नहीं करेगा। अब आप देखो, आप जितने आप उपदेश सुनोगे, जितने विद्वानों के, पंडितों के, साधुओं के जितने सुनोगे, आप ईमानदारी से बताना कि कहीं आपको करने के अलावा उपदेश आया है। अरे बाबू, इसलिए हम कह रहे हैं कि करना इधर से कब आ रहा है, करना इधर से लो कहते। तो जब जिनवाणी का उपदेश आया, ध्यान सुनना, जिनवाणी में उपदेश आया कि तुम जिस जीव को ढूंढ रहे हो वो जीव
इसी देह रूपी देवालय में विराजमान है। तो करना आया कि समझना आया? भगवान का एक उपदेश है, ध्यान रखना, जो हम आप सुना रहे हैं। करेंगे महावीर का उपदेश क्या है? जी और लोग मजा खाओ, खाने दो, मारो बने दो। मतलब भगवान ने कभी कहा नहीं जियो जीने दो। भगवान ने कभी नहीं कहा तुम जियो जीने दो है? अरे भगवान तो कहते तुम मर के जाओ, तुम तो अमर हो, तो कौन जिएगा कौन मरेगा? भगवान का उपदेश तो यह है कि जिस भगवान को तुम देख रहे हो वो भगवान इसी देवरूप देवालय में विराजमान है और शरीर से भिन्न है। और जो शरीर है वो 3 शरीर रूप है। पहला कौन सा शरीर है? नामकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म। नामकर्म मतलब नाम और द्रव्यकर्म मतलब काम। अब काम क्या पढ़ाई के हो, क्या कमाई के हो, क्या लिखा, जो भी काम हो, क्या बात। और तीसरे काम बहुत खतरनाक है, तो दोनों को मिलाता भगवान से, लेकिन आज तक मिला नहीं पाया है। क्या करें? आज तक भी मिला पाया है। इसकी क्या कहते हैं? इसकी कहती है शंकर दोष। शंकर का मतलब होता है मिलाना। ध्यान सुनना, शंकर का शब्दार्थ क्या होता है? मिलाना। तो जीव को और कर्म को कौन मिलाएगा? वो मिलाएगा। तो वो कहते वो मिलाएगा और वो में ताकत, तो क्या करेगा वो? बोलो, तो केसर क्या करेगा बताओ ना? केसर करेगा तो क्या वो दोस्त बोल रहे हो कि 3 दोष आ जाते हैं गहन में? कौन से? संशय, विपर्य, अनर्थवथा। कितने आ गए? दोष आ गए। तो भगवान कहते हैं कि हमारे दर्शन करने से पहले इस दोष को मिटा लो। क्या कहा? तो उसका काम क्या है? मिलाना। और मिलते, अब मिला रहे मिलते नहीं, इसका मतलब समझते हो भाई साहब? बोलो बोलो, कोई चीज मिला रही जैसे कि अब मिलाओ और मिले नहीं, आपको सही बात है। तो दुकान में आते हैं, आज घर चल रहा है, और जो फूल लाते हैं आवाज देते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। वो आता नहीं आ जा रहा है, वो आगे के मंडे ले लिया। कभी क्या हुए? शादी में हो रही है, तुम शादी मिला रहे हो, कब से मिला रहे हो? बोलो बोलो बहन जी, कब से मिला रहे हो? अरे अनादि इसकी बात करो है। अब ये तो घर में वाली नाती है, आपकी बच्ची है छोटी है, आज पैदा हुई है, तुम आज ही मिला रहे हो, पैसे जमा कर दो, गिलत दो, बुकत दो। भाई साहब अरे भाई साहब शादी हो तो पैसा कहाँ से आए थे? और बल लड़की मेरा ब्रह्मचर्य ले लिया तब। बोलो, हम आपके यहाँ बताते हैं, आप जो है कि IAS जानते हो? ऐसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी, हाँ, इस कलेक्टर बन रहा है। तो एक हमारे सर हैं कि IAS और शादी नहीं हुई, शादी। और लास्ट में एक शादी आई, तो क्या हुआ कि भैया पसंद आई वो आके मर गए, शादी नहीं। तुम्हारे पास लड़की आई सबका वो चलेगी नहीं। और ऐसा नहीं, ईमानदार आदमी, बेईमान आदमी नहीं, कोई शराब नहीं, दारू नहीं, बिल्कुल बहुत ऑनेस्ट सब तरीके। और शादी क्यों नहीं? अरे घर वालों पूरी बनी,
अरे अरे किसी था नहीं, हम तो कर रहे थे। तो यही तो कह रहे हैं, इसी का नाम तो मोह है। एक आदमी व्यापार नहीं कर रहा है और लाख रुपये महीने आ रहे हैं, क्या कहा? और एक कर रहा है घाटा दे रहा है, फिर क्या हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि जिस सबसे खतरनाक है, दो तरीके खतरनाक है। एक तरीके खतरनाक तो ये है कि ये दिखता नहीं है, इतना सूक्ष्म है कि बढ़ना होती 6 नहीं, इसके अंदर 6 तरह की होती हैं। तो इसमें एक स्कैन कर रहा है, जैसे मोटे मोटे जो है लकड़ियाँ है, तो जो है तुम और फिर दो तो कुछ ऐसे स्कैन में है, तो उसके ऊपर में आवाज आ रही नहीं, आवाज नहीं है तो मैं सुना। अच्छा देखो आवाज नहीं, हेलो आवाज नहीं। 6 तरह के हैं। तो एक तो मोटे मोटे हैं कि सब दिखाई देते हैं, तो इनसे ही पतले जिस स्कंद सुनते हो, स्कंद कहते हैं अनंत परमाणुओं के बंधन, क्या कहते हैं। तो एक तो मोटे मोटे हैं, एक और सूक्ष्म है जैसे पानी में से पानी निकाल ले, वो पानी लकड़ी में से लकड़ी निकाल लो, लकड़ी निकाल दो, क्या तो पानी वाले एक ऐसे हैं दिख रहे हैं, क्या देख रहा बताओ, क्या देख रहा है? नहीं, क्या चीज दिख रही कि नहीं? उसे कोई चीज दिख रही कि नहीं आपको? कहाँ दिख रही है? सब क्या दिखाई दे रहा है? तो जो रियल फोन दिखाई दे रहे हैं और अंधकार हो तो दिख जाएंगे, तो इसमें अंधकार प्रकाश दिख रहा है, तो ये भी इसके अंदर है। सब अंधेरा हो जाता है, सबको दिखेगा नहीं, अब दिखेगा अंधेरा दिखेगा। तो ये क्या है? ये इसके अंदर है। ये आवाज आ रही है? कैसी है? सफेद काली है? बोलो तो अंधेरा, तो बगैर जो ऐसा स्कंद है कि आंखें दिखते ही नहीं है, विकास दिखता है। कौन सी कितने हुए? और एक होता है 5वां स्कंद, उसको कहते हैं सूक्ष्म। सबसे इतना सूक्ष्म है, न आंख से, न कान से, न नाक से, किसी में से। तो उस स्कंद का ये राग देश मोह उसका भाव है, दिखे नहीं। तभी तो कहते हैं गुस्सा तो हमें आ रहा है और तुमने शरीर आ रहा है। आप क्या कहते हो कि पुजल आ रहा है और हम कहते पूजा है, तो तुम्हें आ रहा है तो तुम्हें कब से आ रहा है? 1 घंटे लगा, अब तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि गुस्सा अलग है और ज्ञान अलग है। अगर रहा तो आपको 1 घंटे पहले आ रहा था गुस्सा, ठीक है, ठीक बात है। इसमें तो अगर हम घंटे पहले बात करें तो आ रहा था, तो आ रहा था कोई जानने वाला भी था? क्या नहीं, गुस्सा आ रहा था कि घंटे पहले, तो उस समय कोई जानने वाला था या नहीं? अगर नहीं था तो जिज्ञासा पर चला चला गया, और जिज्ञासा पर चला समझ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब एक तो कंटिन्यूस है और आ रहा और जा रहा है, तो इसका मतलब है कोई अलग है ज्ञान। अरे मोह कंटिन्यू कहाँ है? सोए जा रहे हो? सो रहा है ना, सो जाता है, आँख देख लेती, मुंह धरा है, दिल के फटाफट चला चल रहे हो।
तो ये कौन सा नंबर है? इसे दिखता नहीं है। और एक बताया आपको जो अच्छा ना, कि जैसे हमारी लड़ाई हुई आपसे, हमारी आपसे, तो हमने आपको गाली दी, फिर आप गुस्सा आ गया, तो जो इसमें वो काम कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि हमने गाली दी और आपको क्या आया, तो आपकी समझ में ये आया कि पहले आपने गाली दी, उसके बाद हमें क्या आया, आप समझ क्या थी कि पहले आपने क्या दी, फिर आप समझ क्या है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि गाली का देना और गुस्सा का आना समकाल है। क्या कहा? समकाल समझते हो? एक साथ। अब जब समकाल समझ में आएगा, ध्यान देना, तो समकाल समझेगा तब ये बात अपने आप चली जाएगी कि पहले आया की बात, ये बात कि पहले आपने दी फिर हमें क्या आया। तो अब हम क्या समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि आपने गाली दी तो हमें गुस्से में ध्यान दे कि गुस्सा तो हमें आया है, ये पक्की बात है। लेकिन समझ में फर्क है, हमारी समझ में फर्क ये आ रहा है, गुस्सा तो आया है, लेकिन आपने गाली दी तो गुस्सा आया है। क्या कहा? आपने गाली दी। भगवान कह रहे हैं कि गाली का उदय होने काल और गुस्सा के उदय होने काल ये समकाल है। तो अब समकाल से क्या फायदा हुआ कि समकाल से फायदा हुआ कि इस गाली में आपको बता दिया क्या कि गुस्सा हमें आ रहा है। गाली में क्या होता है? अभी क्या समझ आ रही है आपकी? तो देखो, तो आपने अब इसमें भूल किस बात की हो गई कि भूल इस बात की हो गई कि जो सामने वाला है वो कारण है, पक्का है, लेकिन गाली देने में कारण है कि गुस्साने में कारण है, हैं? हम सब वो गाली देने में कारण है, गुस्साने में कारण है। गाली देने में कारण नहीं है, गाली में बताने में कारण है। नहीं, तो जब गाली बताएगा तब तुम्हारा क्या होगा? जब बताएगा, जैसे आपको कोई, आप भटक रहे हो तो भाई साहब कहाँ ऐसे चले जाओ, तो उसने आपको पहुंचा दिया तो गुस्सा आया होगा। तो उस गाली ने क्या बता दिया कि क्रोध हमें आ रहा है, तो गाली है वो क्रोध को बताने वाली है, क्रोध को लाने वाली। वो ऐसे में काम कर लिया, मेरे से समझ में आया कि गुस्सा आपको क्या आया, तो इससे क्या समझ लिया कि गुस्सा आया, तो उसमें जिसने गाली दी है उसने गाली इस बात की दी है कि गुस्सा तुम्हें आ रहा है। अच्छा, अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो पता कैसे लगे? तो दूसरी बात करते हैं, अब पता कैसे लगे? बोलो, जब गुस्सा आएगा तब ध्यान रखना कोई ना कोई समुदाय होगा। हाँ हाँ हाँ, तो वो कहा जाएंगे था बताने वाला, और हमने समझ लिया, कर लिया वो काम। तो कहते मेरे को करो, तो कर देते न कि उसे बताया कि गुस्सा को, और गुस्सा हमें आया है, तो गुस्सा में आया मतलब कि इसका काम है गुस्से को इसे मिलाना, तो पकड़ में आ गया कि हम वो है। क्या कहा कि किसका काम है? अभी आपको ये अच्छा हो सकता है, अच्छा लग रहा हो सकता है बहुत अच्छा लग रहा हो, और हो सकता है कुछ दिनों में ना रहा हो, सब बातें करे आपसे। लेकिन ध्यान रखो, फिर समझो कि सिद्धांत सूत्र होते हैं और सिद्धांत को अप्लाई किया जाता है। क्या कहा? सिद्धांत सूत्र होते हैं और सिद्धांत को
तो जब तक सिद्धांतों की जानकारी आपको नहीं होगी ऐसा हो सकता है। अब जब सिद्धांतों की जानकारी होगी तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। नहीं जी, हम आपको बता रहे उस बात को कि जिस बात में गुस्सा अलग है और बताने वाला अलग है और मोह भाव अलग है और असाता का उदय अलग है। चार बातें हैं, पहला मोह भाव, जैसे चलो पहला मोह भाव, दूसरा असाता, तीसरा गुस्सा, तीसरा असाता। असाता बाद में मोह भाव, फिर क्रोध भाव, फिर असाता भाव और फिर बताने वाला भाव। तो बताने में किसे बताया? असाता को। असाता किसी है तो मोह बता दिया और मोह यहाँ कानून से निकले। तो जी अब निकलो कैसे आप कि जब ऐसा सिद्धांत पढ़ने वाला से बुद्धि क्यों नहीं हो गई? क्या हुई? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सब काम हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। किससे? अब देखो इंद्रियां हैं वो तीन हैं, समझ। एक इंद्रिय तो वो है जो सामने दिखती है, जैसे आंख का विषय किताब है, आप और सब हो। दूसरी इंद्रिय है स्वयं आंख है और तीसरी इंद्रिय आंख में आंख है। समझे? आंख में आंख तो विषय सामने आ गया, आंख भी आ गई, जो नहीं अंदर आंख है। आंख का आचार्य दिया है निशान कि एक बिंदु होगा। आंख का क्या बिंदु? आंख का क्या है? बिंदु। जितनी बिंदु इत्यादि है किसकी? आंख की। और आंख के बिंदु में और फिर बिंदु में छह समय क्या का रसना जानते हो? जीव आगे का हिस्सा अर्धचंद्राकार है, इसका नाम क्या है? आंख बताओ किसकी? हाँ, तो इसको अर्धचंद्राकार है। चाहिए तो मांगा बैठे हो हैं? अभी तक तो खांसी आई नहीं है, कोई बात नहीं। तो वो अर्धचंद्राकार है, उसका नाम है द्रव्यांश। दर्शना। और जो बिंदु है उसका नाम द्रव्यांश है। कान की क्या है? तो जो के जो आकार है वो क्या है? द्रव्य। अब द्रव्य में भावनी और है क्या? जैसे चश्मा, फ्रेम और गिलास, शीशा, और शीशा नंबर, तो नंबर क्या है? भावनी का। और शीशा और चश्मा उपकरण और विषय हमें कुछ नहीं दे रहा है। सब दिन लग गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ज्ञान से है कि नहीं है? ज्ञान है कि नहीं है? अगर ज्ञान है और ज्ञान देख रहा है तो देखना चाहिए। ज्ञान है तो अगर ज्ञान देख रहा है तो देखने को ही नहीं, तो कहाँ देख रहा है वो? देख रहा। तो इसका मतलब ये है कि इंद्रिय से ज्ञान होता ही नहीं है। क्या कहा? और हमारे शरीर में क्या क्या है? बस ये सबसे बड़ी भूल है। जो लब्धि में लब्धि है, ध्यान रखना। हाँ, लब्धि जितनी मिल गई और अगर भी भूल नहीं समझ आई लब्धि का लब्धि तो बताइए कि आपको वहां तक कितने तीन कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, सब पूजन के हैं, ये तो लब्धि है। अब लब्धि और है कि जब तक ये खुलासा नहीं हुआ
अगर वो 3 खुलासा हो जाएंगे कौन कौन से, तो इसका खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, सुना गई पंडित। आज तो थोड़ा आप विषय तो दूसरी क्लास से लेंगे, आज हम आपको बता दें कि हमको क्या विषय लेना है। अपना पूरा विषय एक फिर घुमा देते हैं आपको कि जिस जीव को हम ढूंढ रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वो जीव इस देह रूप देवालय में विराजमान है। ठीक है, और जब तक जीव को नहीं जाना होगे तब तक कर्म का आश्रय भी होगा और बड़ी होगा और गतियों में भ्रमण भी होगा। क्या था जाने को कहेगा सब स्वर्ग चले जाएंगे, ठीक है, जाओ कोई बात नहीं, तो स्वर्ग जाने के बाद भी फिर जाओ कहाँ, फिर नहीं आ जाओगे तो आप निकल कहाँ पाए फिर कि साहब वहाँ स्वर्ग समझ लेंगे, उनकी बहुत सुविधाएं हैं। अरे भाई वहाँ खाने की तकलीफ नहीं है, पहनने की तकलीफ नहीं है, बच्चों की तकलीफ नहीं है, कमाने की नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आपको वहाँ कपड़े क्या काम करते हो? हाँ, तो वहाँ पेपर कोई नहीं, तो लिखा पढ़ी है नहीं वहाँ पे है, आराम से साथ करेंगे। अब कोई बात नहीं, तो साथ है ही नहीं वहाँ पे, तो एक काम है तुम ज्ञान के साथ चले जाता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि इन्हीं सवाल मिलेंगे। आज हम आपसे पूछ रहे हैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री कौन है इस समय? मोदी। आप सवाल होगी जब तक सही बात है। इंद्र की सभा है, इंद्र की सभा में पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। इंद्र की सभा में इतनी सभा देखो क्या, तो बताओ प्रधानमंत्री के बगल में आ गए हो, कभी सभा में हो आप, संसद में आ गए हो, और तो वो तो बेचारा चला गया, अब तुम बेचारे चले जाओ। वो तो बेचारा चला गया, आप चले जाओ। इंद्र की सभा में पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। 15 लाख जब वोट जीतता है 15 लाख से तब पहुंचता सभा में। 15 लाख जब वोट मिल जाती नहीं है, हाँ तभी पहुंचता है, सांसद कैसे जाता है? ये सांसद 15-16 लाख होता ही, 16 लाख से अगर आपको बहुमत आ जाए तो आप इंसान बच जाओगे। तो इनने कहा था किताब ले जाएंगे और इनने कहा वहां जाएंगे, आप दोनों चले गए आप। आखिर जो कुछ और फिर बताएं कि इंद्र की सभा में पहुंचने मुश्किल है, और जो इनसे बाहर हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। कपड़े लगते आपको कोई जल्दी नहीं है, अपने मिल जाते हैं। लेकिन बहन दुखी बहुत हैं। यहाँ लगाई आपने देखे तो टंगे हैं जो ऐसे टंगे रहे हैं, ये हमारे पीछे हैं। ऐसे ही वहां टंगे रहेंगे जब तक पूरा काल रहेगा। अब आपको ऐसे लगा दिया यहाँ पे मरोगे घुमाने पक्की बात है, खाना मिल जाएगा, भूल लगेगी यहाँ से झल जाएगा, भूले तो रहोगे कहाँ? वहीं पे। और संसार नहीं पागल, संसार में जो ऐसे लगे थे नहीं, अरे बुलाता है तो आइए, आप नहीं लाइन खड़े हो रहे हैं। तुमने कभी इंद्रियों के दुख देखे नहीं है, सुने नहीं है। तो कहता दिल खराब हो गया, दिल खराब है, न दिल फुल नहीं है, धरती सभी है, दिल खराब होती नहीं है, गुर्दे ही नहीं है, न गुर्दे स्पेसिफिक, न कोई बीमारी होती है वहाँ पे, न कोई डॉक्टर है। लेकिन सुविधा है, लेकिन
इतनी आकुलता है भैया बाबू, इतनी आकुलता है। आप यहाँ तक चले गए सुनने के लिए, कहने बुद्धिपूर्वक घर तक छोड़े यार, ऐसा नहीं कर सकते। अरे नौकर किसी हो तो अब वो कह ऑर्डर देकर जाओगे आप, हम चुपके चले जाएंगे, वो भी जाएंगे। क्या लट्टे लट्टे हो जाएगा अगर तो कपड़े कहते रहे भाई, कपड़े दर्जी नहीं है। तो अकिन कहता है चले तो यहाँ ले को जाए, तो भगवान ले कौन जाए? अरे तो ले साथ ले जाना चाहिए नहीं, आप कैसे जाओ बताओ? अपने आप चले गए तो हैं मेहमान धरे हैं, मेहमान धरे नहीं, चला तो जाएगा, सही बात है, ले कौन जाएगा? हाँ सही है, तो चलो हम भी चले, हम चलो, लेकिन हाँ सही बात है, लेकिन ले कौन जाएगा? लेकिन जो चीज यहाँ सम्यक समझ उतार दी हुआ है, लेकिन सम्यक भाव हो गया है, तो सम्यक भाव है तो उन जीवों का जन्म है उस कॉलोनी में होता है जहाँ ज्ञानी है, तो वो ज्ञानी स्थान गाँव जाते हैं सब, इन्हीं जाता है, तो उनके साथ देख ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो विराजमान है तो उसकी हमें खबर होनी चाहिए, और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि भगवान कभी स्वरूप और स्वरूप भगवान सब अकाट है ये। अब जब हम इसको अप्लाई करते हैं तब क्या होता है कि जो इंद्रियां आगे आ जाती हैं, क्या जाती हैं इन्हें, तो भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, इंद्रियां आगे आती हैं तो हम इसकी विधि बता देंगे आपको निकलने की। क्या कहा? सबसे पहले तो इंद्रियों ज्ञान नहीं, पक्की बात नहीं, अगर इंद्रियों में ज्ञान है तो बात गलत है, समझना पड़ेगी, और समझ लो आप। तो अब हमने इंद्रियों की समझ के लिए कि उन्हें क्या समझ जाता है, क्या कहा? सबसे जो अहम विषय है वो ये है कि जब हम इस्तेमाल करते हैं इंद्रियों को तो इंद्रियां सामने आ जाती हैं और मोह तुरंत उसे एकत्र कर लेता है। क्या कहा? तो अगर हमें इससे निकलने की विधि आ जाए तो पहला तो काम हमारी हो गया जी। सबसे पहले क्या हुआ कि इंद्रियों से निकलने की आ गई विधि आ गई, तो अगर इंद्रियों से निकलने की विधि आ गई तो हमारा काम, और फिर होगा अभ्यास। अब ध्यान सुनना, पहला क्या है? इंद्रियों से निकलने की विधि। बच्चा अब सब विषय को आप गौण कर लियो, अब इस विषय मुक्त कर लियो आप, क्या विधि, और फिर इसका अभ्यास। क्या कहा? ये बात समझ आती है तो बताओ पीछे से कोई क्या कहना है? तो अब हम क्या बताएंगे आपको? अब इस पूरे 8 दिन की चर्चा में इंद्रियों से जीतने का विधि और अभ्यास, ये दोनों से चलेंगे। क्या बस ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब पंजी लिखा है इसमें, अब मुझे पता नहीं, मुझे पता है, ये बता देते आपको। बड़े बच्चों को निकालिए, हम आपको आज ये बताया है कि हमें क्या विषय लेना है यहाँ पे। तो पहला विषय क्या है और दूसरा ये है कि अभ्यास, बस।
और जो सफल क्यों हो जाएंगे हम? बताओ कि सफल, सुनो ना, सुनो बेटा, हम सफल इसलिए हो जाएंगे कि जो सफलता का कारण है वो उपदेश है। क्या कहा? उपदेश है। तो हमें जो उपदेश मिलता है वो सब कम का मिलता है। क्या कहा? इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। हम सफल नहीं हो पाते हैं, उसका कारण ये है कि हमें सब उपदेश मिलता है, कंप्लीट कर लो। अब मंदिर में गए आप, तुम मंदिर काम मिल गया, अब पंडित जी आए, ये याद करो, जी करो, जी करो, जी करो। मंदिर आते नहीं? आते हैं बेटा? आते हो? आते, अच्छी बात है। पूजा करते हो नहीं? पूजा करो। पूजा करते साझा करो। तो वो हर बात में क्या करें? करो 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 करो। इस उपदेश में क्या है कि समझो, करो इसलिए नहीं तो करने वाले तो 9 8 नौकर बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे? और हमने कल विधि बताई थी, बताई, ध्यान आप हो कि एक जगह हम बोलते हैं कि हर काम के कारण मैं सामने वाले को समझता हूँ। कल बताई थी आपको, हर काम में हम सामने वाले को कारण अच्छा मानते हैं। या काम बन जाए तो अच्छा है, और काम बढ़ जाए तो अच्छा बुरा का मतलब है राग द्वेष हो गया। समझ? तो इसकी 2 विधि। सबसे पहली विधि तो ये है कि इंद्रियों का जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान कैसे हो रहा है, अगर समझोगे नहीं तो बराबर मोह जारी रहेगा। तो एक विधि आएगी। दूसरी आएगी तो उसका अभ्यास। और 2 विषय चलना है, इसे 2 विषय चलना है। अब हम आपको ये बात बता रहे हैं कि ये सारे संसार का जो मूल कारण है वो कौन है? क्या? आप चुप रहो, आप चुप रहिए। हाँ, हमें बोलेंगे तुम पढ़ाई मत करो। सुने क्या रहे बेचारे? आपने मुझसे प्रश्न निकाल लेना। पेज नंबर है 81 नंबर। ठीक है? कोई क्या पढ़ो, नीति से पढ़ो, दूसरा पैराग्राफ। अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। उन्हें हजारों बढ़ाए कि सब में कान एक ही आ रहा है शरीर और मैं। तो वो कहते हैं कि इतनी बातें आपने बताई हैं तो ये क्यों हो रहा है? ये शरीर को और अपने को एक क्यों मान रहे हो? क्या कारण हो रहा है? क्या बढ़िया हो गया वो, इसका कारण बताओ। तो उन्होंने कारण बताया, पढ़िए। इंद्रियादिक के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। मगर इंद्रिय बताएं, ये बताएं, सब बात बताएं, लेकिन क्या कुछ नहीं मालूम है। क्या कुछ नहीं मालूम है? अपनी बात है। हमें तो जो मानता मेरे नाम समझता है और जितने काम धंधे करते हैं वो, और गुस्सा बहुत आता है यार, हम तो तय जानते हैं। आपने ये बातें बताई, ये हमें कुछ गम नहीं, गम नहीं, हमको जानकारी नहीं है। तो वो कहते हैं कि जानकारी नहीं है, क्या नहीं? क्योंकि चक्कर ऐसा हो क्यों रहा है? नहीं समझ आई बात? समझ आई नहीं? उसका क्या कह रहा है कि भाई इंद्रिय और शरीर, मतलब जीव और शरीर, तो इसमें एक वृद्धि हो रही है। तो आपने समझा ही साहब, जी इंद्रिय है, जी है, जी है। तो वो कहते हैं हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। हमारी समझ में
हमारी समझ में आता है कि मेरा नाम सुमत है और मैं कारक हूँ, और गुस्सा आता कम आता है क्या तुम्हें पता होगा कि ज्यादा कम आता है, हम क्या बताएं। तो अब पंडित कहते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं, कारण बताओ। तो अगर हमें कारण पता लग गया तो फिर क्या तो क्या होगा, तो कारण इलाज कर लेंगे। डॉक्टर वो है जो कारण खोज ले, तो उसका कारण क्या है पढ़िए। गम नहीं जानना, गम में जैसे आप मुझे बताएंगे तीज नहीं है, तीज है ये है और ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता, हमें सब समझ ली पूरी कहानी आपकी और समझ में आई, और लास्ट में सही मेरे नाम तो जो समझ में आई, तो बोले इतनी सब बातें बताई और समझ जाता हूँ तो क्या समझे। तो इतनी बातें बताने पर भी तुम नहीं समझे, इसका मतलब है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण होता है। गजब की बात है ये। अच्छा बंद करो, बंद करो, हम निकल दिया। ये आ रहा है कि इसका कारण क्या है। हमने आपको वो सब बात बताई और लास्ट में आपने क्या कहा, बोलो। आपने कहा क्या नाम आपका, शर्मा। तो सब बातें बताई और तुम ले रहे, तुम हिले यहाँ से लब्धी नहीं लब्धी है तो कौन तुम क्यों मान लो, लब्धी नहीं मरी तुम्हें आकर, आपने भी लब्धी नहीं तो अच्छी बात है। सबका मुँहकान हो रहा है, तो मुँहकान हो रहा है तो तुम निकले कहाँ से। अगर तुम लब्धी में लब्धी निकाल लेते तब तो कल की बात थी, और लब्धी में लब्धी नहीं तो क्या क्यों नहीं हुई, बात यहाँ पे ये है ना, वही अटकी हुई है। तो वो कहती अटकी क्यों है ये, वो कहते इसका कारण बताओ तब निकल पाओगे, लब्धी में लब्धी से कुछ नहीं होगा। था तो अब पंडित कह रहे उसे काम बताते हैं। अब सुनो, अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। अच्छी जानते हो बेटा, अच्छे मतलब अरे बोलो तो, कौन कहता तो बताओ। ये बात हमारी आ रही है आपकी आ रही है, सबकी आ रही है। तुम गए सब भाई गए, पहले अपनी आग बुझाओ। तो अच्छी क्या बताओ ना, मैं बोलो बताओ। अरे नशा तो है, नशा को कहा चीज है बताओ तो, कि उसका लक्षण दो। अच्छा तुम मुझे बने भैया, तो हम इनसे पूछ रहे बोलो कि पंचायत तो शर्माशिव है और बना रही, तो सब पंचायत हो गई और मेरा नाम सुमत है, बिल्कुल अच्छी था बस पढ़ा है बुद्धि, इसका नाम अचीत है। बेहोश अब हम तुमसे कह रहे हैं भैया बदमाश है, तो क्या कहे तुम, तो अब ये पता है क्या कि सही अलग आत्मा अलग है, तो तुम देखते क्यों फिर, अरे तो क्यों भी देखते हो आप। इसका मतलब है तुम अचेत हो, तुम्हें जो होश ही नहीं है कि सही अलग है और आत्मा। हमने गाली किसे दी, तुम्हें किसी ने, तुम्हें हमें नहीं, तुम्हें दी, तुम्हें कहाँ लिया, हम वापस ले दो, और कहीं तुम्हें हमें भी देख दीजिए, हम वापस ले दो। तुम इतने अचेत हो कि एक शब्द आता है उसी में पागल हो जाते हो,
इसका नाम अचेत है। आप कह रहे हो नशा, नशा तो खोलो, नशा को नाम बताओ, फिर नशा चढ़ो से बताओ। ऐसा पढ़ो विज्ञान सुना अचेत हुआ नहीं, ऊपर इंद्रियादि के नाम तो यहाँ कहे हैं, यहाँ एक इंद्री आँख है, ये सब बता दी। अब आगे, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। गम में जाने, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ नहीं आता। अब आगे, अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। अब पर्याय का मतलब होता है जो शरीर है, ये क्या है? शरीर, इसका नाम शास्त्रीय पर्याय, इसको वैसे क्या कहते हैं? शरीर। और शास्त्रीय नाम क्या आएगा? पर्याय। तो पर्याय मतलब जो शरीर है, तो वो शरीर मेरा है, ये अचेत बुद्धि है। पर्याय में समझा? पर्याय माने इस शरीर, पर्याय माने और पर्याय में अहम बुद्धि, ये शरीर मेरा है। तो ये शरीर मेरा मतलब मेरा, बोलो ना, नाम बोलो ना। हाँ, मैं तो भी नहीं हूँ। अगर कितने रुपये की में भाई 5, और निकालने तो क्या करे तुम? ठीक बताओ, बोलो हैं जी, माँ डारी है हमें। हमारे को लगे तुम इन्हें पढ़ाया जाए कि आत्मा लगे, सही लगे, और गाड़ी में बुरा चढ़ जाएगा। कहना चाहने कुछ नहीं। तब वो कह रही है इसका कारण क्या है? अचेत बनेगा। अभी किसी को बोले, मैं 3 बार बोल रहा हूँ, तो जो पन्नी समझ के 2-4 दिन में बोलो, और फिर बोल रहे हैं कि जो अपने और में फरमा आएगी, क्यों आइए? कितनी पर्याय बुद्धि। हम आपका नाम क्या बोलो? ठीक है, आपका सीमा नहीं है, आपका सुमंत कुमार नाम है, तो दिमाग खराब आप हो गया। हम तो औरत हैं, आदमी कहाँ है, तो आदमी नाम ले रहे आप। इतनी बुद्धि अच्छी है। और सब पता चल जाए जीव अलग है, सही अलग है, तो कहते हैं कि अचेत बुद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इतना झंझट चल रहा है, इसका कारण क्या है? पढ़िए, उसका कारण क्या है वह बतलाते। वो बताओ। हमें गजब का चिंतन है पन्नी साहब का, तोड़े में लीचरा बहुत जगह पर, इसे पहले खोलना पड़ता तब समझ आता है। भाई साहब, सुमन कुमार जी बोले भी, क्यों तुम सुमन कुमार हैं? सही बात है, ऐसी अच्छी बुद्धि है। तो वो कहते हैं कि ऐसी अचेत बुद्धि का कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? अगर यह पता लग जाए काम बन गया। पढ़िए। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। बस बस बता दिया। इंद्रियां से शरीर, यहाँ से शरीर मेरा है। देव हाँ, अब देखो अचेत, अब कहाँ से आप देखते हो? बोलो आँख से। और आप कैसे देखते हो? तुम कैसे देखते हो? और भगवान करे आँख में ज्ञानी नहीं है। अब अच्छा लक्षण आया कि भगवान कहते आँख से कह रहे और जो में ज्ञान नहीं है। और जो भाई साहब दोनों क्या कर रहे हैं, और तुम क्या देखते हो? अगर हम सबसे पूछें तो सब क्या कहेंगे, और भगवान क्या कहती हैं? कितनी अच्छी बुद्धि है। तो इसका मतलब है कि बीमारी तगड़ी है तो इलाज भी तगड़ी होगा। है
तगड़ी डोज तो लेनी पड़ेगी, लेकिन डोज लेना पड़ेगी। नहीं समझे क्या कहा आपने? कहा तगड़ी डोज देनी पड़ेगी, हमने कहा कि डोज लेना पड़ेगी। लेना पड़ेगा मतलब जो है इसका अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, तो उसका काम नहीं समझा है। पढ़िए। इस आत्मा को अनादि हो गया इंद्रिय ज्ञान है। तो पढ़ ले होती है, बच्चे पढ़ ले, इसमें तो बात होगी। स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता। वो कहते हैं कि आत्मा तो क्या है? अमूर्तिक है, और शरीर है वो और इंद्रिय चढ़ा हुआ है, तो अमूर्ति दिखाई देता नहीं है, और मूर्ति से मेरा है। परंतु शरीर मूर्तिक है, हाँ, वही भाषित होता है। वही भाषित होता है कि इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान का मतलब है जो ज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ आ गई? इंद्रिय मतलब इंद्रिय कहाँ है? तो बुद्धि कहाँ गई? तो सभी मेरा। अब जो इलाज क्या खत्म होगा? इंद्रिय ज्ञान का इलाज होगा तब बात जाएगी, और इंद्रिय ज्ञान का इलाज कुछ जानते ही नहीं। क्या कहा? हाँ जानते नहीं भैया, वो तीन इंद्रियां, तीनों इंद्रियां जड़ हैं, और बड़े जानकार है, जो बड़े बड़े जानकार भी कहते हैं दो तो जड़ है एक चेतन है। हाँ जी जी, तो विषय निकल गया ना, विषय भी निकल के आया है कि सारा खेल जो है वो इंद्रियां खेल रही हैं और मुंह खिला देता है। पढ़िए। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। कई बार जैसे आप घर गए, आप घर गए और हम 5 लोग गए और जब चले वहां से तो हमारे जो 100 किलोमीटर गिर गया, सब लोग चले गए। अब 100 मिनट कौन उठाएगा? क्यों उठाओगे? अच्छा, तुम्हारे घर में है सही बात, इन घर में है जो उठा लिए। मतलब जिसने अपनी बुद्धि की है वो बुद्धि से कोई भी काम होगा तो क्या हो जाएगा? तेरा है। इस बुद्धि से कोई चीज होगी, आंख के कान के नाक के सामने जो होगी तो क्या समझ चाहिए? सब मेरी, सब मेरी, सब मेरी है। आत्मा से मतलब यहाँ हमारी बात है। हम जो करते हैं जीत नहीं आई, जीत भी आती सबके लिए आती है, बच के गाइए। हाँ इसलिए, हाँ तो कहते हैं कि जो इंद्रिय ज्ञान है जिस खेल खेल रहा है और इस पर किसी बुद्धि जाती नहीं है, तो इससे बुद्धि जाएगी नहीं, तो इस पर बुद्धि जाने के लिए भी 49 में गाथा है और इसका हम अध्ययन करेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बस इतने ही काम है, ध्यान रखना। हाँ हाँ बोलो जी जी। हाँ ड्राइवर यहाँ जा। ये भजन बता आपको, ये भजन है,
सुनो भजन का सुनो, ए भाई भजन का मतलब जो होता है, जो आपने पढ़ा है वो 4 शब्दों में उसका फिर चिंतन हो जाता है। इसको भजन का मतलब, भजन भजन माने भाना, तो भाने मतलब जो चर्चा पढ़ी है वो एक भजन का एक 4 लाइन लिख देता है, तो सारा एकदम से फिर पुनरावृत्ति हो जाती है। दुआ दाई अरुण श्याम दर्पण, अरुण और श्याम, श्याम माने काला और अरुण माने सफेद।
पुण्य और पाप। पुण्य पाप दर्पण में दिख रहे हैं, तो कहते हैं दर्पण में दिख रहे हैं, लेकिन दर्पण कभी पुण्य पाप नहीं होता है, ऐसा शुद्ध है। एक आया निपट, निकट और निपट। पट कहते शरीर को, पट के तो भगवान शरीर के साथ में है, लेकिन शरीर से रहित है। लेकिन जब तक संत नहीं समझाएगा हाँ, वो कहते शब्दातीत है, भगवान शब्द है नहीं है, लेकिन उसका जितना चित्रण हो रहा है, गाली माना शब्द जिनवाणी शब्दों से बता रही है, तो शब्दों में मत लगना। वो कहते वाणी भगवान की जो है सब कैसी है, शब्द है, और भगवान अशब्द है, और वाणी तो जो वाणी बता रही जिसको उसको समझना। हाँ भाई वो गजब का भजन है भाई। इस भजन से पढ़ने से क्या होती है कि पूरा चिंतन फिर इसका बक्स हो जाता है, और जो कठिन होते हैं हम अर्थ कर देते हैं। हाँ हाँ, जो बहुत बढ़िया है। अरुण भाई साहब, अरुण और श्याम, अरुण कहते कैसे, और श्याम को, और सफेद माने पुण्य, और हाँ तो पुण्य पाप सब दर्पण में लिख रहे हैं, लेकिन दर्पण कभी न पुण्य भूता न कभी, ऐसा भगवान शुद्ध चैतन्य है। हे जगत दिए, इसी तत्व का अभ्यास करो तो मंगल है और मंगल होगा, फिर जरूर होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत कहाँ जाने आएगा ही नहीं। मैं तो भजन सुनाया खूब, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है। क्या मैं ले लो, और ध्यान रखना पुस्तक लेकर समझ रखना, उठा रख लेते हैं, समझ रख लेना। हम तो चलेंगे, हाँ सुनने मजा आ गया, बढ़िया। ठीक, तो गाँव नहीं आ, सुनो, गाने की भी दिक्कत दिया बुद्धि है, आप इसके एक एक बोल को समझो। कहीं कठिन आएगा हम अर्थ कर देंगे, आप बताइए। चंद्र सूर्य हो दूर करे अंतर संविधानी, चंद्र सूर्य हो दूर करे अंतर संविधानी, हे प्राणी तो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। क्या है कि अंतरतम गति मोह को, तो क्या आपका नाम क्या है? सूर्य का प्रकाश है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, और रात में चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा अंधेरा है कि सूर्य और चंद्र जिस प्रकाश को दूर नहीं कर सकता, रात में क्या दिखाई दे रहा है और दिन में, तो कहते जिनवाणी के प्रकाश से ये अंधेरा निकल जाता है। चंद्र सूर्य दूर करे अंतर संविधानी, हे प्राणी तो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, हे प्राणी तो ज्ञानी जिन
जानेंगे वाणी पक्ष सकल में भक्ष्य करते हैं त्याग बाद में कहानी पक्ष सकल में भक्ष्य करते हैं त्याग बाद में कहानी देवतानी तो ज्ञानी क्या कह रहे वो कह रहे हैं कि पक्ष मार रहे हैं आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है सही। तो वो कहते हैं ये सारे पक्ष को न उनको भक्ष कर देते हैं खा जाते हैं और भगवान चेतन को बुला देते हैं। सकल हाँ भक्षण खा जाते हैं किसे कैसे जैसे जीव रागी है जीव रागी है जीव मानी एक मैं कहती है तो राग का मतलब है यहाँ जीव है तो जीव रागी एक पक्षु खा गया वो कौन मैं और क्या निकल आया मैं जीव हूँ और जीव है वो चेतन स्वरूप है जीव ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप है क्योंकि राग भाव को इसका मतलब क्या है ज्ञान स्वरूप है दोनों पक्षों को खा गया कौन मैं और सब क्या निकल गया कि जो चेतन स्वरूप है उसकी चेतना में चित रहा है भगवान भी चित रहा है और भगवान भी भरा है ना इसलिए सब पक्षों खा गया और क्या निकल आया तो इसी को साथ बात कहती हैं अब भी प्राणी ज्ञानी है समझ रहे हैं ध्यान तीन भवन मंदिर में दीपक क्या है तीनों सुंदर एक दीवा जीवन दिया भगवान चेतन का दीपक जल रहा है अर्थात भगवान शुद्ध चेतन में ये नयों से जल सामने में आ जाता है तो ध्यान तीन भवन मंदिर में दीपक दिखाएं ध्यानत तीन भवन मंदिर में दीपक एक बखानी तो ज्ञानी जानी जिन स्वामी तो ज्ञानी जानी जिन वाणी पढ़े सुने जावे जिन वाणी चरण शीश नमामि पढ़े सुने जावे जिन वाणी चरण शीश नमामि ज्ञानी तो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। फिर मैं क्या कहा फिर क्या होने लगा कि पढ़ो सुनो और ध्याओ पढ़ो हाँ जानी पढ़ो फिर चर्चा करो फिर क्या करो अभ्यास करो। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है जिनवाणी को नमन कर रहे आप सर का नमन नहीं है नहीं जी हाँ पढ़ो सुनो और जाओ ध्यान करो। इसका मतलब क्या हुआ ये जिनवाणी को नमन है पर सुने जावे यहाँ क्या हो रहा है पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं अभ्यास कर रहे हैं भारती तो
Oh, ja. Wie heißt die Gäste?